प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए। उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने हम सभी को अपनी आशीषों से भरा है। और आज की सभा में जब हम सब शामिल होते हैं तो उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और उस खूबसूरत सी गवाही को सबसे पहले सुनेंगे, ताकि हमारे विश्वास इन गवाहियों को सुनने से और ज्यादा मजबूत हो सके। और उसके बाद हम सभी परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे और उसके वचनों में चलेंगे। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं एक बहुत प्यारी सी गवाही दे रही हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक प्रतियोगिता में भाग लिया और एज यूजुअल मैंने उस प्रतियोगिता से पहले सिस्टर से रिक्वेस्ट की फॉर अ गुड विश एंड सिस्टर ने प्रेयर किया। और जैसा कि वो दिन आया मैंने परफॉर्म किया और जितने भी पार्टिसिपेंट थे बहुत ही ज़्यादा उम्दा थे, सभी ने बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस दिया। और आई वॉज बिट नर्वस क्योंकि सभी डिजर्विंग थे, सभी ने बहुत अच्छा किया। तो देर वॉज नो होप कि आई कुड गेट, बट स्टिल अपना पार्ट निभाया। और परफॉर्मेंस देने के बाद मैं एक तरफ बैठ गई, क्योंकि मैं इससे पहले भी प्रतियोगिता में भाग लेती रही हूँ। तो फिर कुछ देर बाद जजेस ने रिजल्ट अनाउंस किया और रिजल्ट अनाउंस करने के बाद जब उन्होंने मेरा नाम लिया, इट वॉज रियली अ बिग सरप्राइज फॉर मी। और आई गॉट अ फर्स्ट पोजीशन इन अ डांस। और ये सब प्रभु यीशु की ब्लेसिंग्स की वजह से है, सिस्टर रोमा की प्रेयर की वजह से है। और ये प्यारी सी खुशी मेरी ज़िंदगी में आई और इस मेरी गवाही से सभी को बहुत 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 आशीष मिले। जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जब हम सभी एक मन होकर उनकी आराधना कर सकते हैं, उनसे प्रार्थनाओं को कर सकते हैं, उनके वचन के ऊपर मनन कर सकते हैं और उनसे प्रार्थनाओं को कर सकते हैं। आइए हम सभी उस महान परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गिरफानी, बख्शिश अजीब राह सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। रूह और दुल्हन भी कहतिया, यीशु है जिंदगी। तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आए अभयात पाए, बख्शिश अजीब राह सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। मुफ्त वो देता है सभी को, यीशु है जिंदगी। उसकी मौत का तुम हासिल हो,
यीशु है जिंदगी। नकदी नहीं लाना, उसके फजल से पाना। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। यीशु लेता मैं तेरा नाम, यीशु है जिंदगी। बिल्कुल नाक़िस है मेरे काम, तू ही है जिंदगी। तुझ पे आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी इरफानी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले ओ तुम जिंदगी। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए। पिता धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, इस पूरे हफ्ते आपने हम सभी को संभाल के रखा है परमेश्वर। हर खतरों से, हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से आपने बचाया पिता। सभी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। इस धन्य समय के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जो हम सभी एक मन होकर आपकी आराधना कर सकते हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थनाओं को कर सकते हैं परमेश्वर, आपके वचन पे मनन कर सकते हैं परमेश्वर। और आगे जो भी वचन बोला जाता है परमेश्वर, उस पर आपका लहू लगाती हूँ पिता, और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि वो वचन आपकी ओर से हमारे पास आने वाला हो सके परमेश्वर। उस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें परमेश्वर, हमें छुए, हमारे मनों को छुए, हमारी जिंदगियों को छुए परमेश्वर। और होने दीजिएगा पिता कि हम सभी उस पे चलने वाले हो सके परमेश्वर, उससे आशीषित होने वाले हो सके परमेश्वर। जितने भी लोग जुड़े परमेश्वर, सबकी ज़िंदगियों को छुए परमेश्वर, और सभी की ज़िंदगियों में जो भी तकलीफ़ें परेशानी है परमेश्वर, सभी दूर होने वाली हो सके पिता। धन्यवाद करती हूँ हर एक एक बात के लिए, और आपकी अगुवाई मांगती हूँ परमेश्वर। आगे की जो भी वचन होता है उसमें परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ पिता। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। और जब हम सबों ने आराधना किया है पूरे आत्मा और सच्चाई से, आइए हम देखते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको क्या सिखाना चाहते हैं। आज वचन से हम सीखेंगे, कई बार हम सबों के जीवनों में कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। और जो अच्छी हैबिट्स होती हैं, देखा जाए तो हर दिन हम उसे करते हैं,
हो सकता है आप डेली एक्सरसाइज करते हो, डेली मॉर्निंग वॉक जाते हो। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अच्छी हैं और आप डेली करते हो, और जब हैबिट में आ जाता है वो चीज तो आपको अच्छा लगता है। अगर आप किसी दिन नहीं जाते, अगर सपोजिंग आप मॉर्निंग वॉक डेली करते हो और अगर आप बाई चांस आप ना जा पाए हो तो आप बहुत मिस करते हो सकता है आप बीमार हो इसलिए नहीं जा पा रहे हो तो भी आप बहुत मिस करते हो, और हो सकता है आप ठीक हो लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब है। कई बार तो छाता लेके भी लोग जाते हैं वॉक, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा खराब नहीं जा सकते तब भी आप मिस करते हो उस चीज को, क्योंकि आपके हैबिट में आ चुका है वो। और जब आप डेली कोई चीज करते हो और आपके हैबिट में आ चुका है तो फिर आपको फील होता है कि हाँ कुछ मिस हो रहा है। अगर देखा जाए तो भोजन सभी लोग करते हैं हर दिन, हर एक के अंदर वो आदत है कि खाना खाना ही है। हो सकता है कम मात्रा में खाते हो, ज्यादा हो, वो अलग बात है। क्या खाते हैं वो भी सबका अलग है, लेकिन खाते सभी हैं, क्योंकि वो आपका एक हैबिट बन चुका है कि नाश्ता करना है, हमें दिन में लंच करना है, फिर रात में डिनर करना है। और कभी आप कोई चीज मिस करो, वो अलग बात है कि फास्टिंग कर रहे हो, लेकिन फास्टिंग अगर ना हो तो आप एक मिस करते हो। हाँ आज हमने नाश्ता नहीं किया, आज हमने लंच नहीं किया, आप मिस करते हो उस चीज को, क्योंकि एक आदत बन चुकी है। उसी तरह अगर आप जल लेते हो, पानी पीते हो, तो एक आदत बन चुकी है, तो आपको आदत है कि हाँ इतना पीते ही आप पानी। आप कम पी लो तो आपको फील होता है हाँ आज मैंने बहुत कम पिया पानी, क्योंकि एक आदत बन चुकी है। परमेश्वर भी आज अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे एक बात सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने हमें और आपको चुना है और अपने समीप लेकर आए हैं, और आज हम सब इकट्ठे हैं क्योंकि उन्होंने अपने समीप लेकर आए हैं, वो उन्होंने हमें चुना है, हमने उनको नहीं चुना है। और जब उन्होंने चुना है हमको और आज हम भी विश्वास करते हैं उन पर, तो चाहते हैं कि एक रिश्ता उनके साथ हम बनाएं, एक मजबूत रिश्ता कायम करें, उनसे हर दिन बातचीत करें। और वो बातचीत वैसा ना हो जिस तरह होता है कि एक फॉर्मेलिटी वाली बातचीत हो, कि केवल फॉर्मली हम बात कर रहे हैं, या फिर एक होता है कि आर्टिफिशियल टाइप का, मतलब कि सिर्फ पास्टर ने कहा है परमेश्वर से बातचीत करो इसलिए कर रहे हैं, या कोई रूल्स रेगुलेशंस है इसलिए आप बातचीत कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा संबंध नहीं चाहते हैं परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे दिल खोलकर अपनी बातों को कहें। वो चाहते हैं कि वैसा संबंध हो जैसा एक पिता और पुत्र का संबंध होता है, वैसा चाहते हैं वो संबंध हमारा और हमारे अब्बा प्रभु यीशु का हो। वैसे ही संबंध हर एक के साथ चाहते हैं। और आज इस हैबिट को डेवलप करने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, अगर अब तक ये हैबिट डेवलप नहीं है तो आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस हैबिट को हमें डेवलप करने की जरूरत है। उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, आइए हम वचन से पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं नया नियम की पुस्तक में, हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों का 5 का 16 और 17, जिसमें लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्या है कि हमें निरंतर परसिस्टेंट प्रेयर यानी कंटिन्यूस प्रेयर में हमें लगे रहने की जरूरत है। अब जब ये हैबिट आपका डेवलप होने लगेगा, आप निरंतर अपने पिता, अपने अब्बा से बातचीत करने लगेंगे, अपनी हर छोटी छोटी बातों को भी शेयर करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके आइडियाज लेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये क्या, ये सही है क्या नहीं है। अगर कहीं गलती हो गई तो आप क्षमा मांगेंगे, और हर बातों में क्या करना है, हमें धन्यवाद करना है। उसके अगले बाद में क्या लिखा है, अगर आप देखेंगे 9 का, अगर हम देखेंगे 18 में लिखा है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ, एक हैबिट बन जाता है, वो हमारा लाइफस्टाइल हो जाता है, तो उस लाइफस्टाइल में, उस प्रेयर्स में हमें धन्यवाद की प्रार्थना को अहम रखना है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है हर बातों में, यानी कि जब अच्छी बातें होंगी तब भी आपको धन्यवाद करना है, और अगर कुछ अच्छी बातें नहीं भी चल रही हैं आपके जीवन में तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि वो हर बुरी परिस्थिति को भी बदलना जानते हैं, वो हर बंद द्वार को खोलना जानते हैं। परमेश्वर ने लाल समुद्र में जहां कोई रास्ता नहीं था वहां पर रास्ता निकाला, यानी हर एक बंद द्वार को खोलना जानते हैं, वो नए रास्तों को उत्पन्न करना जानते हैं। उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, हर बातों में धन्यवाद करना है। तो जो प्रार्थना है, जो हमारा प्रेयर, जो एक लाइफस्टाइल होगा,
वो एक ऐसा संबंध है कि हम अपने पिता से बात कर रहे हैं, और जब पिता से बात कर रहे हैं तो हमें शर्माने या झिझकने की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है उसमें। हम खुलकर अपनी बातों को कह रहे हैं उनसे, और जब हम खुलकर बातों को कह रहे हैं तो उसमें एक धन्यवाद करना कभी ना भूलें। हर चीजों में हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि ये लिखा है, ये परमेश्वर की है, मसीह यीशु के परमेश्वर की यही इच्छा, यानी परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर बातों में धन्यवाद करें। जब हम अपने अब्बा, अपने पिता से बात कर रहे हैं तो हर बातों के लिए हम धन्यवाद भी करें। हर एक निवेदनों को रखें, उसके बाद धन्यवाद करें, इस विश्वास से कि परमेश्वर हर बुरी परिस्थिति को परमेश्वर बदलना जानते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो एक लाइफस्टाइल बन जाएगा हमारा प्रार्थना करने का, एक हैबिट बन जाएगा। अगर आप किसी स्टूडेंट को देखेंगे, बहुत सिंसियर अगर स्टूडेंट है, वो रेगुलर उसने टाइम बांध रखा हो अपने पढ़ाई का, तो हर दिन जब वो पढ़ाई करता है तो अपने बहुत सिंसियरली सारी चीजों को करता है। और जब फाइनल एग्जाम्स आता है, और उसमें कई बार होता है एग्जाम्स में कुछ आउट ऑफ द टॉपिक, यानी सिलेबस से बाहर का भी कुछ आ जाता है, तो भी उसे प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी लोग जो उतना तैयारी से नहीं आए हैं, उतना रेगुलर नहीं है, उनको हैबिट नहीं है पढ़ने की इतना, तो वो लोग को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जो ऑलरेडी अपना अच्छे से रेगुलर उसकी हैबिट है अच्छे से पढ़ाई लिखाई को करने का, एक्स्ट्रा स्टडीज करने का, तो उसके लिए उतनी दिक्कत नहीं होती। उसके लिए वो परीक्षा भी बहुत आसानी से गुजर जाती है, क्योंकि उसका हैबिट ही ऐसा है, उसने अपना लाइफ ही ऐसा बना दिया, ऐसा लाइफस्टाइल उसका ऐसा है स्टडीज का, कि उसने हर दिन उसने बांध रखा है कि इतना मुझे पढ़ना ही है। और जब वो बांधा हुआ है इस तरह से, तो उसका जब फाइनल एग्जाम्स आता है तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। वैसे ही परमेश्वर मुझे और आपको बनाना चाहते हैं। जब अंत के दिन चल रहे हैं, हमें नहीं पता अचानक कौन सी मुसीबत किस पे आ जाए, लेकिन क्या हम उस मुसीबत पे खड़े रह पाएंगे, या शैतान हमें बहुत आसानी से गिरा देगा। लेकिन खड़े तभी रह पाएंगे जिस तरह डैनियल खड़े हो पाया था, दाऊद खड़े हो पाया था गोलियत के सामने, डैनियल खड़े हो पाया था उन भूखे शेरों के सामने, और जिस तरह शद्रक मेशक अबेदनगो खड़े हो पाए थे उस अग्नि के सामने, क्या हम और आप ऐसे खड़े हो पाएंगे जब हमारे सामने अचानक कोई मुसीबत आ जाए? खड़े हो सकते हैं यदि हमारा हैबिट, हमारा लाइफस्टाइल प्रेयर का हो। अगर हम निरंतर प्रार्थना करने का हमारा जो लाइफस्टाइल है, अगर ऐसे ही रहे, निरंतर हम प्रार्थना करते रहें, पूरे 24 घंटे जब हमें मिलते हैं तो हमारी आदत हो कि हम हर छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम हर एक बातों को परमेश्वर से शेयर करें, खुलकर बातों को करें और उनसे गाइडेंस लें, काउंसलिंग करें और आत्मा के जरिए चलें, तो वाकई हम देखेंगे कि परमेश्वर की वाणी को जब जब सुनेंगे, परमेश्वर की हम उपस्थिति से और भरते जाएंगे। और जब परमेश्वर की उपस्थिति से हम भरते जाएंगे तो अचानक से कोई तूफान भी आएगा, कोई आंधी आएगा, कोई गोलियत आ जाएगा हमारे सामने, कोई भूखा शेर भी आ जाएगा हमारे सामने, तो परमेश्वर की उपस्थिति उसे भस्म कर देगी। चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे किसी तंगी के रूप में हो, किसी नशे के रूप में हो, किसी अंधकार की शक्ति के रूप में हो, परमेश्वर भस्म कर देगी। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रेयर लाइफ है वो इतना स्ट्रांग है कि वो हर दिन आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, हर दिन जो एक लाइफस्टाइल बन गई है परमेश्वर के साथ टाइम बिताने की, एक फेलोशिप जो आपने बना लिया है परमेश्वर के साथ, उसको जो जिस तरह आप निरंतर कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं, उसमें आप जागृत हैं, उससे क्या होगा? अंधकार की शक्तियां जो हैं वो बुझने लगती हैं परमेश्वर की उपस्थिति से, वो भस्म होने लगती हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि इस वक्त अंत के दिनों में हमारा जो लाइफस्टाइल है, प्रेयर का जो लाइफस्टाइल, एक हैबिट जो है, वो एक फॉर्मली ना बना रहे, बल्कि आत्मा और सच्चाई से हम सब प्रार्थना करें, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को पुकारें, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के सामने बैठें और अपनी दिल की बातों को खोल कर बोलें, और जो वो कहते हैं उनकी बातों को हम सुने और आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को बिताएं। हम देखेंगे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में। और जब अचानक गोलियत आ जाए, जब अचानक बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाए, तो हम देखेंगे कि वो परीक्षाएं हमें बिल्कुल भी डरा नहीं पाएंगी, हमें घबरा नहीं पाएंगी। जैसे डैनियल नहीं घबराया था, जिस तरह दाऊद नहीं घबराया था गोलियत को देख के, उसी तरह हम और आप भी वैसे घबराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो हैबिट बन गया है एक प्रेयर का, परमेश्वर की उपस्थिति से बैठने का, वो भस्म कर देगी इन सभी ऐसी नेगेटिव परिस्थितियों को, और हमें परमेश्वर और सामर्थ्य बनाते जाएंगे। और जैसे कि लिखा है परमेश्वर के वचन में, अगर हम देखें कोलोसियों की पत्री उसका 4:2 में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो।
अगर आप वाकई हम चाहते हैं इस हैबिट को डेवलप करना, तो हमें जागने की जरूरत है, जागृत रहने की जरूरत है। क्योंकि अब जब स्टार्ट करेंगे इस चीज को कि चलिए आज हम सवेरे उठ के प्रार्थना करें, तो जरूर ऐसा होगा कि अंधकार की शक्तियां आपके शरीर को कमजोर करेंगी, आपको उठने नहीं देंगी, आपको तुरंत ही निराश करेंगी कि नहीं अभी इतना सवेरे उठ के क्या करना है। और जहां ये फाइट होगा शरीर और आत्मा का, तो आपको आत्मा की आवाज सुनना है। और धीमे से जैसे ही वो ये जो युद्ध चल रहा है, जैसे ही ऐसा चलता है, तुरंत आप छोटी छोटी प्रार्थना करने लगे, धन्यवाद करते हैं, लेटे लेटे ही करने लगे। आप देखेंगे जब धन्यवाद करेंगे अपने आप ही आपको ताकत आने लगेगी कि आप बैठ जाएं। हो सकता है पहले दूसरे दिन या कुछ दिनों तक आपको ऐसा युद्ध करते रहना पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद एक हैबिट बन जाएगी। सवेरे अपने आप ही नींद खुल जाएगी, अपने आप आपको लगेगा हाँ मुझे तो परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना है, प्रार्थना करना है। और उसी तरह दिन में भी आपको मन करेगा, शाम को भी आपको मन करेगा, रात में भी आपको मन करेगा। और कभी भी आपको मिस अगर ऐसा होगा तो आपको मिस होगा कि आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, बहुत आपको अफसोस होने लगेगा। क्योंकि एक हैबिट जब बन जाती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और प्रार्थना एक ऐसी हैबिट अगर हो गई, हमारे जीवन की एक लाइफस्टाइल बन गई, तो ये परमेश्वर को आनंदित करती है, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। और शैतान उतना ही ज्यादा घबराता है, उतना ही ज्यादा वो टूट जाता है जब वो देखता है कि इनका तो लाइफस्टाइल ही हो गया है प्रार्थना का। ये तो हर बातों में धन्यवाद करती हैं, ये तो हर चीजों में, चाहे छोटी वो हो, बड़ी हो, बुरी हो, अच्छी हो, हर तरीके से धन्यवाद ही करती है। तो वो घबराने लगेगा, डरने लगेगा। और अगर कोई बुरी परिस्थिति आ भी जाए तो भी आप डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, और शैतान आपको गिरा नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं इस बात के लिए हमें जागृत रहना है और इस हैबिट को डेवलप करने की जरूरत है। अगर अब तक डेवलप नहीं है तो परमेश्वर चाहते हैं आज से हम अपने प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें, उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएं जैसे एक पिता और बेटे का होता है। और जैसे मत्ती का 26 में लिखा है, 26 के 41 वर्स में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है पर प्रार्थना करने के लिए, लेकिन शरीर क्या है, कमजोर है। वो हमेशा रोकता है कि नहीं प्रार्थना की जरूरत नहीं है, इतना क्या प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन हमें और आपको वैसे ही लाइफस्टाइल बनाना है। आप कहीं बाहर जा रहे हो, तुरंत अपने व्हीकल पे एक आदत बन जाती है, उस पर लहू लगाते हैं, प्रार्थना करके निकलते हैं। आपके बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं, हाथ रखे, प्रार्थना करिए अपने परिवार वालों के लिए, चाहे आपके साथ रहते हो या ना रहते हो, लेकिन आप प्रार्थना करिए उनके लिए। एक हैबिट बन जाएगी आपको। जब आप हैबिट बना लेंगे तो अपने आप उसकी शक्ति को आप देखेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, उसका आउटकम देखेंगे कि वो कितना प्रभावशाली है। क्योंकि जब आप उपस्थिति से भरेंगे तो आप देखेंगे उसका उत्तर कितना सुंदर होगा, और शैतान को आप मुंह तोड़ जवाब देंगे और परमेश्वर की आप महिमा करेंगे। तो क्यों ना इस हैबिट को आज हम जब सीखे हैं तो इसको डेवलप करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। अपने हाथों को आप वहां रख लें जहां आपको दर्द तकलीफ है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं जिस तरह आज के सुंदर वचन से आपने हम सबों को सिखाया कि जब हमारे पास हमारे जीवनों में इतने सारे और हैबिट्स हैं, तो क्यों ना हम इस सुंदर हैबिट को भी अपनाएं और इसको बढ़ाएं। और जिस तरह आपने सिखाया कि हमारा प्रेयर लाइफ जो है वो और बढ़ता जाए हमारे जीवन में, और हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और जागृत रहें प्रार्थना में, और सदा धन्यवाद करते रहें। होने दे परमेश्वर हम सबों का प्रेयर लाइफ और बढ़ता जाए परमेश्वर, और परमेश्वर हमारा ये लाइफस्टाइल होने पाए परमेश्वर कि हम परमेश्वर निरंतर आपसे बातचीत करें परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में और बढ़ते जाएं, आपके फेलोशिप में और ज्यादा बढ़ते जाएं परमेश्वर। ऐसा मन दे, ऐसा विश्वास दे हम सबों को कि हम आत्मा और सच्चाई से आपके साथ संबंध को बनाए रखें परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं हम वैसे जीवनों को बिताने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हर एक जन को परमेश्वर ऐसा मन दे, ऐसा हैबिट दे परमेश्वर। अगर इनका प्रेयर लाइफ परमेश्वर कमजोर पड़ गया है तो इसी घड़ी छू परमेश्वर, और इनके प्रेयर लाइफ को परमेश्वर आप मजबूत करें परमेश्वर। जितने भी लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आज से उनके प्रार्थना करना परमेश्वर उनका शुरू हो जाए परमेश्वर। कोई भी विलंब ना हो परमेश्वर, किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आने पाए। जितने लोग वचन को नहीं पढ़ पा रहे, यीशु के नाम से आज से वचन को पढ़ने पाए। अलकीदर सूतरा रखा ला लकीदर सूतरा रखा ला बिदर रखा ला कोरा अलकीदर शीतरा रखा ला इधर रखा बोकोरो।
प्रार्थना करते परमेश्वर जितने भी लोगों ने अपना हाथ रखा है उन अंगों पे जहां इनको दर्द है, बीमारी है, चोट है, परमेश्वर इसी घड़ी छुए परमेश्वर, उनको छू के परमेश्वर आप चंगाई दे, क्योंकि चंगा करने वाले आप है परमेश्वर, और आप ही के कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए। तो उन्हें दे इन सबों को परमेश्वर छू के पूर्ण रूप से आजाद करें। आ रखी तरह सी तरह रखा लाला बिदा रखा बोकोरो, हर पेट का दर्द यीशु के नाम से जाता रहा। रुकू लाला बिदा रसी तरह रखा दे रखा बाखा लाला बोकोरो, हर फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे। उलखी तरह सी तरह रखा बकोरो, हर पाइल्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे। हर यूटीआई इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाता रहे। पैरों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उरखा लला खीदा शीत तरह रखा बखा लला बकोरो, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह का हेडेक आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शू तो रखा रखा बकोरो, जिनको भी टेम्परेचर यीशु के नाम से उनका टेम्परेचर नॉर्मल होने पाए। उरखी शीत तरह रखा बखा लला बकोरो, थायराइड की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे। उरखी शीत तरह रखा बकोरो। प्रार्थना करते हैं जिनके भी परमेश्वर हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से, हार्ट कंडीशंस नॉर्मल होने पाए, उनका बीपी हमेशा नॉर्मल रहे यीशु के नाम से, लंग्स प्रॉपर फंक्शन करने पाए यीशु के नाम से, हर तरह का बैक एक स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे। उरखी दरसी तरह रखा लाला बिदा रखा लाला बिदा रशूत और रखा बकोरो, कानों में किसी प्रकार खुजली या कोई भी डेफनेस की प्रॉब्लम हो या कोई आवाज आती है, ऐसे बंधनों से आप स्वतंत्र करें। आंखों की समस्या यीशु के नाम से जाता रहे। आलोकुरा बिदा रशित तरह रखा लाला बिदा रशित रखा बिदा रखा बकोरो। हर एक बच्चों को आप ब्लेस करें, यूथ को ब्लेस करें परमेश्वर, परिवारों को आप ब्लेस करें। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग सत्य को नहीं जानते होने दे, उनके कानों आंखों से पट्टियों को खोलें कि सत्य को जानने पाए। आरखी दर सूत रखा लई दर शीत तरह रखा बकोरो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।